देव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अद मद मिटे तुम पद में ममिमात ब्रस का होता अर्थ है दयामयी शुभधर्म ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख सोया जीवन जागता मिटता अविवेक शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज करुणा कर जिनराज करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य शोरमणि गुरुवार 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 करोड़ करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, चर्चा चल रही थी मिथ्या दृष्टि की। क्या करते हैं मिथ्या दृष्टि? भोले जीव इस संसार में मिथ्या से पीड़ित हैं। वह संसार में ही जितने भी राग द्वेष परिणाम जो करता है, जो चमत्कार दिख गए उसमें ही प्रलोभन करके चला जाता है। वह राग के वशीभूत हो करके जाता है, बगैर राग के नहीं जाता। वहाँ भी उसको राग दिखता है, इसलिए वह मिथ्यात्व में प्रवेश कर जाता है। अरे मैं इधर चला जाऊँगा तो मेरे यह काम हो जाएगा, मेरे को दुकान खूब चलने लगेगी, मेरे को खूब संपदा हो जाएगी, मेरे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा करके उन विचारों को परिणत मिथ्या ज्ञान से वह जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव उस संसारी सुख को ही सच्चा सुख मान बैठता है और उस संसारी सुख को ही आकांक्षा में परिवर्तित होते होते वह मिथ्या ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। मिथ्या ज्ञान से परिवर्तित होते होते वह ऐसा लिप्त हो जाता है, वह मिथ्या दृष्टि ही बन जाया करता है। वह जीव मिथ्या दृष्टि पूरे क्या करता है? एक ही काम नहीं करता, फिर वह झूठ भी करता है, झूठ भी बोलता है और चोरी भी करता है, और जो नहीं करने योग्य काम है वही भी कर लेता है, और जहाँ तक कि अगर जरूरत पड़े तो हिंसा भी कर देता है। ऐसा कर दो, ऐसा करने से मेरी यह मान्यता सिद्ध हो जाएगी, मेरे को यह प्राप्त हो जाएगा। इतना निकृष्ट हो जाता है कि वह स्वयं की मान्यता के लिए वह सब कुछ तैयार हो जाता है करने के लिए। वह इतने दुखों को, संसारिक सुखों के लिए दूसरों की हत्या भी कर देता है। वह मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ कहाँ पूजने नहीं जाता। तब कहते हैं आचार्य भगवान कि जो
स्वयं भटक रहा है, जो संसार के दुखों से जो स्वयं भटक रहा है, जो स्वयं प्रभु की, जिनेंद्र प्रभु की आराधना करता है, जो भक्ति करता है, अरे उसके पास जाने से उतना ही लेवल प्राप्त होगा। अगर विधायक के पास जाओगे तो वह विधायक के लेवल का ही आपको 10,000 20,000 के डोनेशन देगा, उससे आगे नहीं जाएगा। और अगर मंत्री के पास चले जाओगे तो थोड़ा सा बढ़ा करके 50,000 का डोनेशन दे देगा। और अगर प्रधानमंत्री के पास चले जाओगे तो वही डोनेशन आपको 1 लाख प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हमें क्या करते हैं, जो प्रभु जिनेंद्र की रक्षा करते हैं, रक्षक देव हैं, उनके ही हम चक्कर काटने लगते हैं, उन्हीं को ओर घूमने लगते हैं, उन्हीं की मान्यताएं कर बैठते हैं। हम इतने मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं कि उनको ही सब कुछ कह देते हैं। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि पूजन में उनको बुलाते हैं, पंचकल्याणक होते बुलाते हैं, तो फिर बिल्कुल सही बोला, हम बुलाते हैं। आपके यहाँ शादी होती है बंधुओं, तो आप रिश्तेदारों को बुलाते हो कि भगा देते हो? बुलाते हो। किस लिए बुलाते हो? कि शादी उनकी हो जाए। अरे शादी तो हमारे यहाँ जो बच्चा है उसकी हो रही है, उसमें हमने उनको निमंत्रण दिया है कि सहयोग प्रदान करो। ऐसे ही हम भी उन देवी देवताओं को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। हम भक्ति की पूजा कर रहे हैं, हम भक्ति से प्रभु जिनेंद्र की अर्चना कर रहे हैं। तुम उस भक्ति में, उस पूजा में, उस अर्चना में हमारा सहयोग करो। अगर कोई विघ्न बाधाएं आए तो उसको दूर करो। ऐसा करते हैं और ऐसा पूछते हैं, ना कि वो कभी सम्यक दृष्टि से, जो संयमी होता है वह कभी असंयमी पूजा नहीं चाहता। भाई तो उनकी पूजा करता है और जो सहयोग भी प्रदान करता है वह संयमी जीवों की पूजा करता है, संयमी जीवों की वह रक्षा करता है। जब उपसर्ग आया था उन महामुनि पार्श्वनाथ पर, उन मुनि पर, तब धर्मेंद्र ने आकर के ही रक्षा की थी। उन्होंने ही फन फैलाया था और उन्होंने आकर के उस समय क्या किया था? उस समय उन्होंने आकर उनकी रक्षा की थी। वह रक्षक देव थे। प्रभु तो बैठे थे ध्यान में, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। जो स्वयं अपनी आत्मा में लीन हो जाता है उसे पर द्रव्यों से मतलब नहीं रहता। यह तो पुण्य का नियोग हुआ करता है कि वह स्वयं आकर के उनकी रक्षा करते हैं। बहुत से जीव यह कह देते हैं कि हमारा वहाँ जाने से काम बन गया। अरे आप 20 साल पहले जब दुख भोग रहे थे तब वही देव क्यों नहीं आए थे रक्षा करने? तब भी तो आ सकते थे। जब इसलिए नहीं आए थे क्योंकि आपका पुण्य क्षीण चल रहा था। जब पाप सत्ता नष्ट होने को आई, पुण्य उदय जब फलित होने को आया, तब जाकर वही देव आपकी रक्षा करने को तत्पर हो गए थे। ऐसा कितने ही उदाहरण हैं, कितने ही आख्यान भरे पड़े हैं। हम अपनी पर्याय तो नष्ट करते ही करते हैं, पर भव की पर्याय भी नष्ट कर लेते हैं। यहाँ पर चल रहा था कि उस 4 पीढ़ी के चरम शरीरे पुत्र, यानी आदिनाथ भगवान के पुत्र, भरत के पुत्र मारीची ने कितने भाव बिगाड़ लिए। एक कोड़ा कोड़ी सागर कहाँ पर थे? कहते हैं इतना कैसे बिगाड़ सकता है? तो 6वां अंश हमेशा
याद रखना, छठवां अंश हम आपको बहुत पहले से बता रहे, कोई भी काम हो उसका छठवां हिस्सा, चाहे पाप की क्रिया हो चाहे पुण्य की क्रिया हो, उसका छठवां अंश तो आपको प्राप्त होने वाला ही है। और जितना जितना आप प्रचार प्रसार करेंगे आप उसका छठवां अंश तो प्राप्त करते हैं। आप कितना झूठ बोलते हैं उसका छठवां अंश तो आपको प्राप्त होगा। आप किसी के यहाँ चले गए, आपका पुण्य योग था, आपका काम बन गया, आपने कह दिया अरे उस दुकान पे चले जाओ, उसका माल बहुत अच्छा है, आप ले आओ, मालूम चला उसका माल सबसे रद्दी था। आपके पुण्य योग से वह रद्दी माल चल गया, आपके पुण्य योग से वह रद्दी माल खपत हो गया। अच्छा पुण्य योग था, इसलिए आप जहाँ भी जाते हैं उन देवताओं के पास भी चले जाते हैं जहाँ पर कुछ होने वाला नहीं होता है। हमने भी बहुत सी जगह गए, बहुत सी जगह देखे, बहुत से लोग हमारे पास भी आते थे, तब हम देखते थे जिसका पुण्य योग होता था उसका काम स्वतः ही बन जाया करता था, और जिसका पाप का उदय चल रहा होता था उसका काम कभी बनता ही नहीं था। फिर दिए से कह देते, क्या कह देते हैं, झूठ बोलते हैं। कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। अरे हमने तुमको बताया था, तुमने यह विधि नहीं की, इसलिए ऐसा ऐसा करना तुम भूल गए, इसलिए तुम्हारा ये काम नहीं बना। वो कहता है हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, हमने उदाहरण दिया था कल, शादी वाला उदाहरण दिया था कि शादी के लोग कैसे कैसे उदाहरण दे देते हैं, पेश कर देते हैं, दिया था। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञान पा करके अभिमान वश वह झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, हिंसा भी करता है और अपने भाव बिगाड़ता है। तो कहाँ 60 करोड़ गधा के भव तक धारण किए थे उस जीव में। जो सोचो, जो तीर्थंकर बनने वाला जीव भगवान महावीर का, जो कि मारीची पर्याय में था, वह 60 करोड़ गधा के भी भव धारण किए। 30 करोड़ भव उसने स्वान के भव धारण किए। एक ही पर्याय नहीं बिगड़ी। आप सोच रहे हो, आग का उदाहरण तो सुना है हमने कि आग बना हुआ था, यह आग तो बना था, लेकिन क्या है, एक कोड़ा कोड़ी सागर वह आग की ही पर्याय में रहा नहीं बंधुओं, वह भव धारण करता रहा। इसी प्रकार 60 लाख वर्ष वह नपुंसक की पर्याय में भी रहा। उस जीव ने अनंत पर्याय भोगी। ऐसे ही भोगता भोगता वह जीव छठवां हिस्सा लगाते रहे ना। जब वह क्या करता था, उसी की देन है कि संसार में जो 363 मठ चल रहे हैं, वह एक वही जीव था जो कि अपने दादा की बात को भी नहीं समझ पाया। अगर उसी समय समझ जाता तो वह उसी समय चला जाता। लेकिन मोक्ष चला कैसे जाता? जब तक जिस जीव का पुण्य योग नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कितने ही देवी आ जाएं, कितने ही देवता आ जाएं, कितनी ही शक्तियाँ आ जाएं, श्रद्धा होना चाहिए। तो उन समंत्रभद्र स्वामी जैसी श्रद्धा होना चाहिए कि उन्होंने नमस्कार नहीं किया, लड्डू तो खाए लेकिन नमस्कार नहीं किया, और कह दिया अगर मैं पाषाण को नमस्कार कर दूंगा तो वह मेरा नमस्कार ग्रहण नहीं कर पाएगा। और हुआ भी वही, जब मन चले लोग चल जाते हैं, कहते हैं देखते हैं हम तुम्हारी श्रद्धा कितनी है, बता दो श्रद्धा। तो वह समंत्रभद्र स्वामी ने उस श्रद्धा से क्या किया था, नमस्कार किया था। नमस्कार करते ही चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए थे। ऐसी श्रद्धा हमारी होना चाहिए। हमारी श्रद्धा तो बिल्कुल 2 मिनट की भी नहीं हुआ करती। 2 मिनट की श्रद्धा में भी हम बौखला जाते हैं।
अरे एक माला फेरते हैं, माला किससे फेरें, कैसे फेरें? अरे माला फेरने के लिए भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि आप उंगली पे फेरो, कि आप सोने के गुड़िया से फेरो या पत्थर के पाषाण से फेरो। माला फेरने के लिए तो प्रभु ने यह कहा है, तुम्हारे चित्त में जिससे विशुद्धि बने, जिससे शुद्धि हो, उससे माला फेरो। क्यों राग में लगे हो, क्यों 13 पंथ में लगे हो, क्यों 20 पंथ में लगे हो, क्यों 16.5 पंथ में लगे हो? अरे क्यों फूल में लगे हो, क्यों पत्ती में लगे हो? वह तो कहते हैं जिससे तुम्हारी श्रद्धा बने, जिससे तुम्हारी प्रभु के प्रति भक्ति बने, जिससे प्रभु के प्रति आस्था बने, वैसा श्रद्धान करो। जब तुम श्रद्धान जिन देव के ऊपर कर लोगे, उसी दिन तुम्हारा मिथ्यात्व छूट जाएगा। जब तक हम सच्ची श्रद्धा नहीं करेंगे, हम मान में श्रद्धा करते हैं, हम अहंकार में करते हैं, हम अपने सगे संबंधियों के प्रति करते हैं, ना सगा जाने वाला है, न संबंधी साथ जाने वाला है। यह सब पर्याय के संग साथी हैं, और पर्याय के साथी होने के बाद भी वह सब मिथ्या भ्रांति में पड़े हुए हैं। वह पाप बंद के ही कारण है। यही पाप बंद उस जीव ने किया। 20 करोड़ वर्ष स्त्री पर्याय में रहा और 90 लाख वर्ष वह धोबी की पर्याय में भी रहा। वही जीव भगवान बनने वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव, जिसने प्रकृति बंद किया है, वह जीव भी भोग रहा है एक कोड़ा कोड़ी सागर। बंधु समझो, फिर हम तो कितने छोटे हैं। हम तो उस जैसे पुण्यात्मा भी नहीं है। अगर उस जैसे पुण्यात्मा होते तो आज पंचम काल में भी नहीं भटक रहे होते। लेकिन इतने बुरे पापात्मा भी नहीं है, क्योंकि अगर पापात्मा होते तो यहाँ पर प्रभु के जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने नहीं आते। क्योंकि जो पाप आत्मा होता है, जिसने नरक आयु का बंद कर लिया होता है, जिसने तिर्यंच आयु का बंद कर लिया होता है, वह कभी जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने का उपक्रम ही नहीं करता। वह तो संसार में फंसा रहता है, उसको समय ही नहीं मिलता। उसको तो दुनिया के देवी दिख जाते हैं, दुनिया के मंदिर दिख जाते हैं, दुनिया के पूजा दिख जाती है और दुनिया की दुकानें दिख जाती हैं। अरे यहाँ तक कि अगर मुनिराज दुकान खोले बैठा है और मुनिराज अगर निकल गए तो उनसे भी प्रयोजन नहीं होता। वह तो इस शर्म से भी नहीं करता, क्योंकि उसने तो पाप बंद कर लिया है, नरक आयु का बंद कर लिया है, तिर्यंच आयु का बंद कर लिया है। वह इस ओर इसलिए नहीं करता। श्रद्धान कभी कभी तो कहते हैं जिसका नाम चल जाता है वह भी नीचे चला जाता है। अब नाम चल गया कि यार ये तो दर्शन कर नहीं सकता, तो कैसे करेगा? अगर मैंने इनको दर्शन कर लिए, नमस्कार कर दिए, तो यही समाज के 50 लोग हैं आकर कहेंगे क्यों भैया तुम तो कभी नमस्कार करते ही नहीं थे। तो वहाँ पर भी उसका मान अहंकार मिथ्या ज्ञान काम करता है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान इसलिए काम करता है क्योंकि उसने तिर्यंच आयु का बंद कर लिया, नरक आयु का बंद कर लिया है। ऐसा जीव भी कभी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने कभी नहीं आता। यह सब हम तो क्या है बहुत छोटे हैं, और छोटों के लिए तो सहज में ही उपलब्धि मिल जाया करती है। यह जो भव का परिवर्तन है वह जैन भारती सागार ग्रंथ से लिखी हुई है। और यह जैन सागार भारती भी हमने पूरा नहीं पढ़ी। हम अगर पूरा पढ़ते तो हमारी पूरी पर्याय चली जाती। हमको तो लिखा लिखी मिल जाती है तो हम पढ़ लेते हैं और पढ़ करके आपको सुना देते हैं। ऐसा हमारे ही ज्येष्ठ भ्राता मुनि मनोज्ञ सागर जी ने मुक्ति पद भाग 1 में लिखी हुई है। उन्होंने उनका अध्ययन किया, अध्ययन करके और उसको छांट करके लिख दिया। लिख करके उन्होंने एक दिन हमें ग्रंथ दे दिया। जब हम शिखर जी से जा रहे थे तो हमने रख लिया। तो हम कभी कभी
देखते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसमें भाव परिवर्तन आया। तो हमने कही चलो भैया ये तो मिथ्या दृष्टि कहाँ से आया था, तो बोले मिथ्या दृष्टि से। तो हम चलो भैया मिथ्या दृष्टि का व्याख्यान आज हो रहा है तो क्यों ना मिथ्या दृष्टि से कर दें कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव भी मिथ्या ज्ञान में पढ़ करके अपने करोड़ों करोड़ों भाव खराब कर लेता है बंधु। ऐसे ही सोचना कि हमारे भव हम कहाँ तक सुधार सकते हैं, कितना सुधार सकते हैं, कितना न सुधारें। ऐसे ही जो प्राणी अपने आत्मा में लीन हो जाता है, अपने स्वचतुष्ट की ओर ले जाता है, जो सम्यक ज्ञान में प्रणीत हो जाता है, वह जीव ही संसार से तर पाता है, निकल पाता है, अन्यथा तो वह संसार में ही डूबा रहता है। ऐसे ही कहते हैं व्यवहार दृष्टि से तो ठीक है जो चल रहा है, भाई पति है मेरा ठीक है, पत्नी है मेरी ठीक है, व्यवहार दृष्टि से है, लेकिन उसमें लीन मत होना। उसमें अगर लीन हो जाओगे, उसमें डूब जाओगे तो फिर तुम डूबे ही रहोगे, तैर नहीं पाओगे। अगर तैरना सीख जाओगे तो तर जाओगे। योगी भी यही दशा है, योगी भी यही दशा है। योगी कहता है, सोचता है, वह अपनी आत्मा में लीन रहता है, वह कहता है श्रावक आए हैं आने दो ठीक है, उनका काम है दर्शन करना, वह अगर दर्शन करके जाएंगे तो उनका पुण्य बंद होगा, और मैं अगर श्रावक से व्यवहार दृष्टि में उनसे ही पछड़े में पड़ जाऊंगा, कब आए, कहाँ से आए, कितने आए, कैसे आए, क्या खाया, क्या पिया, किसने खाया, किस वाहन से आए, अरे तो वह मुनि तो पदच्युत हो गया, वह मुनि मात्र भेष का मुनि रह गया, वह संसार राग रंग में रम गया। अगर श्रावक आया है दर्शन करने तो उसके तो हजारों गुणी कर्म की निर्जरा हो जाएगी। और लेकिन हे मुनि, यहाँ पर आचार्य भगवान वही कह रहे हैं, आत्मा निष्ठा निष्ठस्य व्यवहारा बाह्य स्थिते जायते परमानंद कश्चिन योगिना। व्यवहार से बाहर ठहरे हुए आत्म ध्यान में लवलीन मुनि के आत्म आधान के द्वारा कोई अपूर्व परमानंद प्राप्त होता है। वह मुनि जो अपने स्वयं में लीन होता है, आत्मा में लीन होता है, वह कहता है इस देह देवालय में बैठी जो भगवत स्वरूप भगवान आत्मा है उसका मैं कल्याण कर लूँ। वह कल्याण मात्र में निज में लीन होने से होगी। बाह्य परद्रव्यों में मेरे को अगर ममत्व चला गया तो एक मैं आया था संसार पार होने के लिए, मगर मैं इसी संसार में भटकता रहूँगा। व्यवहार से मात्र दिखाने से तो मात्र नग्न मुद्रा को देख करके यह महावीर की मुद्रा तो है, लेकिन अंदर इसमें कुछ नहीं है, यह तो ढोल की पोल के समान खाली है। ठीक है, स्वयं में लीन हो जा। हे मुनि, तू स्वयं में लीन जब रहेगा, स्वयं की ओर तू निहारेगा, तब तेरा कल्याण होगा। अगर तू पर में देखेगा, पर के राग में उलझेगा, पर की ओर देखेगा तो तेरा वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान होगा, तू मिथ्या दृष्टि होगा, तू तो मारीची के जीव से भी गया बीता हो जाएगा। तूने कितनों के श्रद्धान खराब कर दिए। एक बस ड्राइवर होता है, वह तो 60-65-70 सवारी का अहित करेगा अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। लेकिन हे मुनि, अगर तू यहाँ बैठा है और कुछ अनचाहा बोल रहा है, अनचाहे में लगा हुआ है, और श्रद्धा करने वाले आ गए और तूने उनको देख करके, उनने तेरे ऊपर देख करके श्रद्धान कर लिया, तो यहाँ बैठी हुई भीड़, हजारों की भीड़ मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। तो वह तो गर्त में जाएंगे, तू तो जाएगा उनके साथ। उन बेचारों को भी तू मिथ्या ज्ञान से, इसलिए तू स्वयं की ओर निहार, स्वयं आत्मा में ध्यान, जिससे तेरा कल्याण होगा। और जिस प्रकार की सिद्ध पुरुष आदिनाथ सिद्ध पुरुष राम हुए हैं, उनके द्वारा हम भी उनकी कथा सुनते हैं, उनके ही
प्रवचन सुनते हैं, उनका ही व्याख्यान सुनते हैं, क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके स्तुति करने से महान पुण्य बंध होता है। उस पुण्य बंध को हम भी ग्रहण करें, जिससे एक दिन हमें भी सिद्धति की प्राप्ति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।